पुरातन समय में आपने ऐसे बहुत से दैत्य, राक्षस, दुराचारी देखे होंगे जो कि दूसरी या पराई स्त्री के साथ जबरन संभोग करते थे। पर आपको बता दें कि दुराचारियों, दैत्य, दानवों, राक्षसों, असुरों, जो भी नाम ले लो, इन सबसे ज़्यादा स्त्रियों के साथ दुराचार, संभोग ये देवता ही करते थे। उदाहरण के लिए ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ संभोग किया। ऐसे ही एक बार देवराज इंद्र ने भी अहिल्या के साथ छल से संभोग किया था। आइए जानते हैं कि क्या है वो घटना। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक पर इंद्र देवता रहते हैं। इनको देवराज की उपाधि भी मिली थी। देवराज का मतलब देवों के राजा। इंद्र को स्वर्ग की अप्सराओं का भी देवता माना गया। इंद्र के चारों ओर कई अप्सराएं नृत्य करती और इनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। और जब इंद्र का जिस अप्सरा पर दिल आया उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगते थे। इनके पास भोग विलास करने के लिए जब हजारों अप्सराएं थीं, फिर भी ये एक ऋषि की पत्नी के साथ छल से संभोग करने चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि देवराज होने के बावजूद भी इनकी पूजा नहीं की जाती है? कारण बहुत ही सामान्य कि ये देवता होने पर भी अपनी काम वासना पर काबू ना कर पाए। पुराणों के अनुसार एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम गौतम था। वो एक जंगल में एकांत में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ एक कुटिया में रहते थे। जब एक बार उधर से ही इंद्र गुजर रहे थे तो उनकी नज़र अहिल्या पर पड़ी। अप्सराओं से घिरा रहने वाला इंद्र अहिल्या की सुंदरता देख अपने अंदर की काम वासना को काबू नहीं कर सका और गौतम ऋषि और अहिल्या के कामों, दिनचर्या पर नज़र रखने लगा। नज़र रखने पर इंद्र को ज्ञात हुआ कि गौतम रोज सुबह उठकर अपनी दिनचर्या करने नदी के किनारे जाता था और वहीं पे 1-2 घंटे व्यतीत करके वापस कुटिया में आ जाता था। तो इसी बात का इंद्र ने फायदा उठाते हुए एक बार रात में ही अपनी शक्ति से सूर्य को निकाल दिया। मतलब ऐसा माहौल बना दिया कि ऐसा लगे कि दिन हो चुका है। और कहीं कहीं पर यह भी लिखा मिलता है कि इंद्र रात में ही मुर्गा बन के बांग देने लगे, जिससे गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई है। तो वह कुटिया से बाहर अपनी दिनचर्या आरंभ करने हेतु चले गए। ऐसे में मौका पाकर देवराज इंद्र वहां गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास जा पहुंचे और अहिल्या के साथ समागम, संभोग करने की चेष्टा करने लगे। अहिल्या ने भी सोचा कि पता नहीं कितने दिन बाद गौतम ऋषि का तो आज मन हुआ है, क्यों ना इनके साथ कर लिया जाए। और अहिल्या उसके साथ संभोग करने लगी। ऐसे में जब गौतम ऋषि नदी किनारे पहुंचा तो वह अपने आसपास के माहौल को देखकर यह समझ गया कि अभी सुबह नहीं हुई है, किसी ने उसके साथ छल किया है। ऐसे में वो वापस कुटिया की ओर जाने लगे। उधर इंद्र ने अहिल्या के साथ संभोग कर लिया था। वो चुपके से बाहर निकल ही रहा था, इतने में गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। कहीं कहीं पर यह भी मिलता है कि वो संभोग कर ही रहे थे तो उनको रंगे हाथों गौतम ऋषि ने देख लिया था। गौतम बहुत ही क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दे दिया कि ज़्यादा संभोग तुम्हारे मन में भरा हुआ है, तुम्हारे पूरे शरीर में योनियां उगाएं। ऐसा श्राप पाकर ही इंद्र के पूरे शरीर में लगभग 1000 योनियां उगाईं और अहिल्या को भी पत्थर बनने का श्राप दे दिया। और इसमें बताया गया कि बाद में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। मतलब क्या मजाक चल रहा है? किसी दूसरे की स्त्री के साथ संभोग करने की चेष्टा तुम्हारे मन में जाग रही है, तुम दूसरे का रूप धर के किसी पराई स्त्री के पास जा रहे हो और इस गलती का तुम्हें एहसास हुआ। मतलब भगवान भी गलती करते थे। 1000 महिलाओं, 1000 अप्सराओं के साथ घिरे रहने के बावजूद भी उनसे उनका दिल नहीं भरा। यह मेरा स्पष्टीकरण था। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बाद में इंद्र को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना मांगी। तो ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया और उन्होंने कहा कि एक बार दिया गया श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, बदला जरूर जा सकता है। तुम्हारे शरीर पर उगी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से जो आप कभी कभी इंद्र की कोई तस्वीर देखते हैं तो उनमें आंखें ही आंखें दिखाई गई होती हैं। इधर जो अहिल्या पत्थर बनी पड़ी थी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि आपके बेस में मेरे साथ कोई और संभोग कर रहा है। इसके बाद ऋषि ने उनको भी कहा कि जब राम आएंगे तब तेरा उद्धार करेंगे। इसके बाद त्रेता युग में जब राम का जन्म होता है, वो आते हैं तो वहाँ वही पत्थर रूपी अहिल्या पड़ी होती हैं, जिसके राम लात मारते हैं आके। जब उन लात मारते हैं अहिल्या को, जो कि पत्थर बन चुकी थी,
लात मारने के बाद अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिलती है। मतलब यहाँ भी स्त्री का अपमान किया गया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जानते हैं कि गौतम ऋषि और अहिल्या कौन थी। तो शुरुआत से बात करते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो इसे चलाने के लिए 7 ऋषियों को प्रकट किया, बनाया, उत्पन्न किया। विष्णु पुराण के अनुसार ये 7 ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज थे। इन 7 ऋषियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने ही एक युवती, एक स्त्री को भी उत्पन्न किया जिसका नाम अहिल्या था। जब वह छोटी थी तो इनका लालन पालन का काम ब्रह्मा ने गौतम ऋषि को दिया था कि बेचारी छोटी है गौतम, लो तुम इसको पालो पोसो, तुम इसके बड़े भैया हो। क्योंकि इनका बाप एक ही है, ब्रह्मा। ब्रह्मा का पुत्र ही गौतम है जो कि 7 ऋषियों में एक है, और ब्रह्मा की पुत्री क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न है वो है अहिल्या। तो एक तरीके से ये भाई बहन हुए। लेकिन उसको लालन पालने का काम जब गौतम को मिला तो एक तरीके से वो उनके पिताजी के भी समान हुए। जब अहिल्या बड़ी हुई तो इतनी सुंदर हो चुकी थी कि मतलब पूरे ब्रह्मांड के लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई ऐसे देखिए हम अपनी बिटिया किसी को नहीं देंगे। तो ब्रह्मा ने एक प्रतियोगिता टाइप की रखी थी, जिसके बाद गौतम ऋषि ने अहिल्या के साथ शादी कर ली थी। और ये भाई बहन के बावजूद भी ये लोग साथ में पति पत्नी के रूप में रहने लगे थे। तो देखिए सर, ये बताया जाता है आपका हिंदू धर्म, इसमें इतनी ज़्यादा अनाप शनाप बातें लिखी हुई हैं। आप कोई भी पुराण पढ़ लें तो आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि भाई ये चल क्या रहा है। भाई देवता होकर भी अपने मन पर काबू नहीं, क्रोध आता है, काम वासना है, काहे के देवता हो आप। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करता है, काहे के ब्रह्मा हो, काहे के भगवान हो तुम। अपनी ही बहन अहिल्या के साथ वो शादी कर लेता है। ऐसे ऐसे इसमें बातें गपोड़ दी गई हैं जो कि सुनने में एक बार अजीब भी लगेगा। लोग कहते हैं कि भगवान भगवान होते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म के भगवान देखिए आप क्या क्या कर रहे हैं, इनकी करतूतें देखिए। किसी की करतूत भगवान वाली है? अगर फिर भी आप मानते हैं कि ये भगवान हैं और इनको पूजा जाना चाहिए, तो भाई तुम्हारी श्रद्धा है, मैं किसी की श्रद्धा को आहत नहीं पहुंचाऊंगा। करिए, लेकिन ये सोच समझ के करिए। जब 1000 अप्सराओं के बाद भी दूसरे की पत्नी पर नज़र रख सकता है भगवान। बाकी आप समझदार हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको वक्त